बायबैक में कुछ बहुत मीनिंगफुल दे नहीं पाएंगे। देखिए आशीष, जो मैंने उस दिन भी कहा था, ये बायबैक मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, पहली बात, 810 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 810 रुपये आप 1000 बोल दें, 1200 बोल दें, 2600 बोल दें, कुछ भी बोल दें आप, ठीक है ना। मैं तो उसमें कह रहा हूँ, वो बल्कि बोल देते हैं 2100 रुपये का मैक्सिमम प्राइस है, तो भी मतलब उल्टा थोड़ा सा एक हेडलाइन ज़्यादा अच्छी बन जाती है। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट से बायबैक होगा। ये टेंडर बायबैक नहीं। टेंडर बायबैक क्या होता है, जिसमें आप एक प्राइस बता देते हैं कि मैं इस प्राइस पर बायबैक करूंगा। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, मतलब एक एक्सेप्टेंस रेशो कितना होता है? 850 करोड़ के बायबैक में, चलिए ये आई थिंक सीईओ और सीएफओ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें। ये भी एक तरीके से, ये एक आप इंटेंट समझिए कंपनी की। मेरे ख्याल से कंपनी की इंटेंट बहुत क्लियर है आशीष। एक कंपनी की इंटेंट ये दिखा रही है कि देखिए, हमें भी दुख है कि लोगों ने एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया और हमारा एक मच टाउटेड आईपीओ था, और उस समय वो समय थोड़ा दूसरा था। उस समय वो उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसको और भी महंगा कर सकते थे, हमने तो शेयर होल्डर्स के लिए कुछ छोड़ा है। तो उस समय एक, आप भले इसको एक ईगो कह लीजिए, या एक सफलता का एक ओवरहैंग कह लीजिए, या उस समय का एक माहौल कह लीजिए, हर इंसान उस फेज से जाता है। तो उसमें ये एक कमेंट्री उनकी तरफ से निकल गई थी कि हम तो इसको और भी महंगा कर सकते हैं। अब कई लोग इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, आपने 2100 पे लेके आया और हमें बोला हम तो इसको और भी वो कर सकते थे। ठीक है, वो गलती हुई उनसे, वो हो गई। अब क्या, मेरे ख्याल से बायबैक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम का बायबैक है। लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब कंपनी को लग रहा है कि अब वैल्यू है शेयर में। अब कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद को लग रहा है कि यहाँ पर वैल्यू है, इससे ज़्यादा नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए। ये, और ये वो खुद भी सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस कैश को फिर जो है उसको थोड़ा यूज़ करो, जितना यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट उतने को यूज़ कर लो। तो ये पॉइंट है। लेकिन उसी प्रेस रिलीज में विजय शेखर शर्मा जी का एक कोट था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वो कोट क्या था? वो कोट अगर आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हमने मार्केट को जो गाइड किया है कि एक्स ऑफ ईसॉप जो एबिटा पॉजिटिव होंगे, उसमें हम एक अहेड है अपने, मतलब जो हमारा एक वो था अहेड ऑफ आवर प्लान्स ओवर द लास्ट 1 ईयर। देयर इज क्लियर बिजनेस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। उनको लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि रेवेन्यूज अच्छे जनरेट होंगे, कैश फ्लो अच्छा जनरेट होगा। अल्टीमेटली जैसे वो विद्या बालन का एक डायलॉग है ना डर्टी पिक्चर में, पिक्चर्स सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो हैं वो सिर्फ 3 वजह से चलते हैं, अर्निंग्स अर्निंग्स और अर्निंग्स ओवर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अनलिस्टेड मार्केट में बहुत चीज़ें होती हैं जो चल जाती हैं अनलिस्टेड मार्केट की, ये सब इन लोगों ने सबने रियलाइज़ किए हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में जो हम जो करते थे वो लिस्टेड में, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में आप एक दायरा लिमिटेड होता है। आप 10 इन्वेस्टर्स को आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इसको ही दूंगा, उससे बात कर सकते हैं। एक बार लिस्ट हो गए आप, उसके बाद पूरा फील्ड ओपन है। उसके बाद मार्केट आपका एक अपने आप एक वैल्यू दे देगा मार्केट आपको। ये सब कंपनियों के साथ हुआ है, ये पेटीएम अकेला नहीं है, जोमेटो के साथ हुआ, पीबी फिनटेक के साथ हुआ, कार्टरेड के साथ हुआ। और इसमें एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, इसमें जो आईपीओ आए थे जिनमें ज़्यादातर ओएफएस थे, ज़्यादा पनिशमेंट उनकी हुई थी। जहां पर एक जो पैसा था वो कंपनी के अंदर गया था, वहां पर इतनी पनिशमेंट फिर भी नहीं हुई थी। लेकिन जहां पर एक क्लियर एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिला था ओएफएस के थ्रू, वहां ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी। तो ये एक बात क्लियर हो गई थी कि मार्केट को कि ये यहाँ पर इशू ये है कि इस लेवल पर क्या, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस लेवल पर ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनियां हैं, इस लेवल पर शायद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रही हैं। और वो आपने देखा भी, पीवी फिनटेक का शेयर नीचे से अच्छा घुमा है, पेटीएम भी नीचे 440 का लो बना चुका था मेरे ख्याल से। 440 से 100 रुपये तो ऑलरेडी आपको पेटीएम भी दे चुका है, 440 450 से। तो टाइमिंग स्टॉक मार्केट में बहुत मैटर करती है। जब हर कोई नेगेटिव हो, जोमेटो का स्टॉक जिसकी इतनी चर्चा हुई थी जब वो लॉक इन खुला था, 45-50 का लो बना के वो भी आपको 65 तक का तो मुंह देकर गया ना वो। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जरूरी है। अगर इन्होंने डिलीवर कर दिया ना इस चीज़ पर, एबिटा पॉजिटिव एक्स ऑफ ईसॉप, अगर उस पर इन्होंने डिलीवर कर दिया टाइम से पहले, तब आप बड़ी रैली देखेंगे पेटीएम में। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, अगर इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर स्टॉक अपना जो प्रीवियस लो है उसको भी ब्रीच करेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है पेटीएम में। अब मार्केट थोड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा ये देखने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट दी इन्होंने, इस पर डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस मोमेंटम के चलते हुए। तो ठीक है, बायबैक अपनी जगह।